अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फवाद, ये जो हम बाइकआउट की अवेयरनेस फैला रहे थे, तो इसमें हम कोई डीसी हैं इलाके के, या कोई नाजिम हैं, या कहीं हम ब्रिगेडियर हैं, हम कौन हैं जो हम रेट नीचे ला रहे थे? आप मुझे बताएं, हम चाह क्या रहे थे? अभी अभी एक नया सिनेरियो खड़ा हो गया है। मैं इसका थोड़ा सा आगे से आपको बता दूं, फिर इसका आंसर लेता हूँ। कि अब लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए हैं कि भाई जो रिटेलर्स हैं वो हमें डरा रहे हैं, ईद आ रही है, सही ईद है। के बाद देखें रेट कहाँ जाएंगे। बिल्कुल तो आप जल्दी से जल्दी हमें पेमेंट जमा करवा दें, ईद के बाद आप बेशक ले लिएगा, क्योंकि आप देखिएगा फिर रेट कहाँ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। कस्टमर डर रहा है। उन्होंने एक महीना कस्टमर ने डराया है इन रिटेलर्स को, बिल्कुल और ऐसी है। रिटेलर की प्राइस आज 93 रुपीज़ पे आ गई है विद डॉक्यूमेंट्स की, बहुत सारे एरियाज में। बहुत सारे एरिया। अब रिटेलर बैकफायर मार रहा है कि हम्म। देखो ईद के बाद तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल ऐसी तो है। कस्टमर डर गया है। कस्टमर फोन करके हमें क्या है, सर हम पे ले लें हाथ के हाथ, इससे पहले कि ये ऊपर चला जाए। तो क्या थ्रेशोल्ड पॉइंट है कि कहाँ पे आगे कस्टमर ले रहे हैं? डर जाएं, लेट जाएं, उठा लें सामान इनसे, या क्या करें? मसला क्या हो रहा है? देखिए, मकसद फौत हो जाएगा अगर आप लेट जाएंगे और अगर आप बात मान लेंगे, और अगर आप फिसल जाएंगे तो फिर मकसद फौत हो जाएगा। आज अब जब दोबारा बाउंस करेगी मार्केट तो फिर रिटेलर को बात समझ आ जाएगी कि इनको तो दो बातें करनी है, तो ये फिसल जाते हैं सारे। तो अब 140 के 180 रुपये रेट लेके जाते हैं, फिर मामला रुकेगा नहीं, फिर नुकसान कस्टमर का होगा इसमें, क्योंकि इंपोर्ट सारी पुरानी है। तो आपने अगर एक स्टेप लिया है और उसका स्टेप का रिजल्ट आपको दिख रहा है कि कस्टमर का बेनिफिट हो रहा है, उसमें किसी इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं हो रहा, कस्टमर्स का एट द मैस लेवल फ़ायदा हो रहा है, कलेक्टिवली सबका फ़ायदा हो रहा है कि चीज़ें अफोर्डेबल रेट्स पे मिल रही हैं, और कस्टमर को ये आगाही भी मिल रही है कि जेन्युइन सामान की पहचान कैसे करनी है। तो फिर आप उस मौक़िफ़ पे खड़े रहें, डटे रहें। इसमें आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, आप अपना फ़ायदा कर रहे हैं, कलेक्टिवली कंज्यूमर्स का फ़ायदा कर रहे हैं आप। तो डटे रहें, उस पर डरने का नहीं है, किसी का डरावे में नहीं आने का कि ईद के बाद रेट बढ़ जाएंगे या उसके बाद रेट बढ़ जाएंगे। रेट तो बढ़ने हुए तो बढ़ जाएंगे, गिरने हुए तो गिर भी जाएंगे, कोई गिरने से भी नहीं इसको रोक सकता। तो बाकी ये जो एडवांस लेने वाली बात है, एडवांस से आपने दूर भागना है, किसी को 1 रुपया नहीं एडवांस दे के बैठ जाना कि एडवांस दे दो 10 दिन बाद ले लेना। भाई स्टॉक रेडी रखो सामने, चेक करें, आप जाएं इंस्पेक्शन करें, रिपोर्ट्स से वेरीफाई करें। हमने पूरी वीडियो बनाई है कि आपने पैनल्स को वेरीफाई कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट। आप उसको चेक करें, वेरीफाई करें, अपनी तसल्ली करें, जब आपको समझ आ जाए उसको पैसे दें और अपना सामान उसको अपने घर डिलीवर करवा लें। उसके बाद इंस्टॉलेशन की बात कर लें और इंस्टॉलेशन के पैसे कर लें। अच्छा, ये जो 93 रुपीज़ का रेट आया, ये हम नहीं लेके आए, ये मार्केट लेके आई है। बिल्कुल और ऐसे ये आप लोग लेके आए हैं, कंज्यूमर्स। जो जिन्होंने खुद बाइकआउट किया है, और जिन्होंने अपनी परचेज जो थी अभी करनी थी, वो उन्होंने बाद में डिले कर दी कि हम अभी नहीं ले रहे। आगे भी ऐसे ही होगा। आप ही लोग होंगे जो रेट नीचे लेके आएंगे, और आप ही लोग होंगे जो रेट ऊपर लेके आएंगे। ये कस्टमर सेंट्रिक है ना, कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है, इसमें किसी एक बंदे का हाथ नहीं है। तो अगर आप रुकेंगे, प्राइस इंशाल्लाह और नीचे आ जाएगी, और अगर डर जाएंगे प्राइस वापस ऊपर चली जाएगी, और इस दफ़ा गई तो और ऊपर जाएगी, फिर रुकेगी भी नहीं। तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से हौसला रखें, ये प्राइस नीचे ही आनी है। अभी भी एलसी सही से नहीं खुली, बहुत इक्का दुक्का सामान आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा सामान आ रहा है, उससे मार्केट फ्लड नहीं होगी। जो सामान मार्केट में पड़ा हुआ है अभी, वो मोस्टली बी और सी ग्रेड ही सामान है। अगर लोग जिनको बहुत ज़्यादा नीड होगी और वो लेंगे भी, तो उनको बी और सी ग्रेड माल ही मिलेगा मेजॉरिटी में। तो उसमें कोई ज़्यादा ये लोग रेट ऊपर नहीं कर सकते, अनलेस के बाहर से सामान ज़्यादा आ जाए, एकदम फ्लड होगी मार्केट, उससे रेट ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। और पीछे से लोगों ने बाइकआउट किया होगा, तो उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि रेट नीचे ना आए। थोड़ा सा हौसला रखें, ये महीना छोड़ दें, मई 15 तक देखें, इंशाल्लाह रेट काफ़ी नीचे आ चुके होंगे, इंशाल्लाह सबका फ़ायदा होगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे आज सुबह से कि सर हम क्या करें, इससे पहले फिर बुकिंग करा लें, तो उन सबको हमने कहा फिर वीडियो में जवाब देते हैं। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हौसला रखें। अब मई 15 तक रफली आप लोगों ने रुकना है, तब तक इंशाल्लाह रेट्स भी नीचे होंगे और फ़ायदा भी होगा सबको। एक और बात करते चलें, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे भी ये बात फैला रहे हैं कि जी इंपोर्ट में बहुत मुश्किलात हैं, तो उन मुश्किलात की वजह से रेट्स बहुत हाई हैं, तो जी ये वही स्टोरीज तो है, ये वो कहानियाँ हैं सारी, जो जिसने 140 पे पहुंचाया, बस ये वो कहानियाँ हैं कि जो चीज़ तो थी 70 रुपये वाली, वो पहुंच गई 140 रुपये पे। वो कहानियाँ कर करके कि इंपोर्ट में बहुत मुश्किलात हो गई हैं और डॉलर बहुत ऊपर निकल गया है और मार्केट में सामान बहुत थोड़ा है और जेन्युइन सामान तो है ही नहीं, इसलिए फ़ेक सामान ही फिर है, फिर इसलिए जो हमारे पास जेन्युइन है उसके तो ये रेट हैं, फिर वो जी 130 से कम तो वो है ही नहीं। ये डरावा है सारा, इससे आपने नहीं डरना, आपने सही बात पर रहना है। सामान जो भी है, उसकी जो भी इंपोर्ट कॉस्ट थी वो सबके सामने है, वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। बाकी जो क्वांटिटी है मार्केट में वो भी सबको पता है, जो बाइंग पावर है मार्केट की वो भी सबको पता है, परचेजिंग पावर। जो मुल्क के हालात हैं, जो इकॉनमी के हालात हैं, कुछ भी नहीं बिक रहा। आपको जितना मर्जी रिटेलर डराता रहे,
जब हम खरीदेंगे नहीं, कस्टमर खरीदेगा नहीं तो वो किसी को नहीं बेच सकता। बेच ही नहीं बस सिंपल सकते। सी बात है। महंगा तो नहीं बेच सकते वो ना, अपने फिर पास नॉर्मल कितने कितने दिन रख लेगा, कितने साल रख लेगा, उसने भी दुकान खोली है ना, वो बेचने के लिए बैठा हुआ है। पर नाजायज़ प्रॉफिट में उससे कोई नहीं खरीदेगा, जायज़ प्रॉफिट में उससे सब खरीदेंगे। और उसके डरावे में भी कोई नहीं आएगा। और डराने की तो क्या, जो डराते रहे छोटे इलाकों में तो ज़्यादा लोगों को डरा रहे हैं कि नहीं लेना है तो लो, नहीं तो लेना जाओ यहाँ से। ये तो कोई बात ही नहीं है, दुकान किस लिए खोली है, फिर चले जाएँ, छोड़ दें उसको, कोई मसला नहीं है। किसी बड़े शहर से ले आए, थोड़ी सी ट्रैप वो पड़ जाएगी, डिलीवरी पड़ जाएगी तो कोई मसला नहीं है, या ये ठीक वेट हो कर जाएंगे, लें, या वेट वेट कर लें। जैसे ही मामलात बेहतर होंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरे पाकिस्तान में आता है। कुछ थोड़ी सी पॉकेट्स होती हैं जो रह जाती हैं, बट इफेक्ट पूरे पाकिस्तान में आता है। आहिस्ता आहिस्ता आता है, पहले इम्पोर्ट सिटी में आता है, फिर उसके एरियाज़ नियर बाय में आता है, फिर लाहौर में और पेशावर में और बड़े शहरों में फिर आता है, फिर उसके बाद उनके सराउंडिंग एरियाज़ में आता है। बट आता लाजमी है, पूरे पाकिस्तान में इफेक्ट आता है। हाँ क्योंकि पाकिस्तान का सामान कराची से ही आता है। हाँ, और छोटा सा तो अफगानिस्तान पाकिस्तान काबुल है से नहीं यार, आता हमारा वहाँ से तो सामान, स्मगल हुआ आता है चाइना ना। से नहीं आता हमारा सामान, हाँ। डायरेक्टली इंडिया से नहीं आता हमारा, ये पाकिस्तान के अंदर सामान पाकिस्तान से ही आता है। छोटा सा पाकिस्तान है, यहाँ से सामान निकलेगा 2 दिन में ऊपर तक पहुँच जाएगा। जब यहीं पे 90 रुपये हुआ तो आपके पास तक 92 93 रुपीज़ में आराम से मिलेगा, और बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे उससे ही भी नीचे होगा। बिल्कुल तो ऐसे कोई ही है। टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा और हौसला रखें, मजबूती से बैठें, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी इस मई 15 तक रेट्स भी कम होंगे, और फिर सही से इंस्टॉलेशन करेंगे और मुल्क का भी फ़ायदा करेंगे इंशाल्लाह, पर सही रेटों पर इंशाल्लाह। मैं खाली इसको रैप अप करें बिल्कुल। बस। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।